हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। दोस्तों, आज के वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जाने वाला हूं वो पारी टेस्ट क्रिकेट में खेली गई जिसने भारत के टेस्ट क्रिकेट इतिहास पे खासा असर डाला और भारत को एक विजेता टीम के रूप में स्थापित किया, स्पेशली अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें। हालांकि इस पारी के कई वीडियोस, कई हाइलाइट्स आप ऑलरेडी देख चुके हैं और कई बार मैगजीन्स में या क्रिकेट आर्टिकल्स में या एक्सपर्ट्स ने इस पारी को डिस्कस भी बहुत लगातार किया हुआ है। लेकिन जो आज की जनरेशन है जिन्होंने ये पारी अपनी आंखों से नहीं देखी है, यंग जनरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी शायद सिर्फ इसकी हाईलाइट ही देखी होगी, लेकिन इस पारी के महत्व को शायद वो लोग अभी इतनी अच्छी तरीके से ना समझते हो। तो ये आज मैं डिस्कस करने जाने वाला हूं। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जाने वाला हूं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, करीब करीब आज से 24 साल पहले। मैं बात कर रहा हूं साल 2000 की। काफी पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। 1999-2000 में सचिन तेंदुलकर की जो टीम थी, सचिन तेंदुलकर बतौर कप्तान थे उसमें, और वो टीम लेके ऑस्ट्रेलिया खेलने गए थे 3 मैच की सीरीज। हालांकि 3-0 से वहां से इंडिया हार के आई थी। इंडिया के हाल काफी बुरे वहां पर हुए थे और हालांकि उस सीरीज में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। और वो सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज तेंदुलकर रहे जरूर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर बेईमानी उस सीरीज में करी थी। हालांकि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन उस समय रिकी पॉन्टिंग ने स्कोर किए थे और जस्टिन लैंगर, जो कि ओपनर ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने वो स्कोर किए हुए थे। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अपनी थू छुपानी थी, विश्व क्रिकेट में थोड़ी लाज बचानी थी, तो उन्होंने भरपाई ये करी कि सचिन तेंदुलकर को मैन ऑफ द सीरीज दे दिया था। आपको याद होगा कि तेंदुलकर के सर में बॉल लगी थी मैकग्रा की, तब भी एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। ऐसा लगता है कि बिल्कुल मजाक ही चल रही थी। हालांकि सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन उस समय रिकी पॉन्टिंग ने स्कोर किए थे और जस्टिन लैंगर, जो कि ओपनर ऑस्ट्रेलिया के थे, इन्होंने वो स्कोर किए हुए थे। सचिन तेंदुलकर ने 46.33 की एवरेज से 278 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक शामिल था और उनको दिया गया था मैन ऑफ द सीरीज। और वहीं अगर आप रिकी पॉन्टिंग की बात करते हैं तो इस सीरीज में रिकी पॉन्टिंग ने 125 की औसत से रन बनाए थे। लगभग 375 रन इन्होंने बनाए थे, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। तो काफी ज्यादा रन तेंदुलकर से बनाए थे। और वहीं अगर मैं जस्टिन लैंगर की बात करूं तो जस्टिन लैंगर ने 289 रन बनाए थे और उनका एवरेज भी सचिन तेंदुलकर से ज्यादा था। 57.80 की औसत से उन्होंने रन बनाए। उस सीरीज में तेंदुलकर तो जरूर चले थे, लेकिन उस समय तेंदुलकर ने क्या किया था, सचिन तेंदुलकर ने उस समय एक चीज करी थी कि वो एक खिलाड़ी जो कि नया नया उस समय भारतीय क्रिकेट में आया था, वीवीएस लक्ष्मण, उसको वो लगातार ओपनर ट्राई कर रहे। उस समय उन्होंने यही कहा कि टेस्ट क्रिकेट में जिस पोजीशन पे मुझे खिलाया जाएगा, मैं उस पोजीशन पे टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। हालांकि बाद में वीवीएस लक्ष्मण ने ये खुलकर बात कही कि वन डाउन खेलना मुझे काफी पसंद होता, लेकिन फिर भी तेंदुलकर ने उनको अप द ऑर्डर खिलाया था और ओपनर उनको उतार रहे थे और लगातार फ्लॉप चल रहे थे वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन लास्ट टेस्ट मैच, हालांकि भारत ने हारा जरूर था, लेकिन लक्ष्मण ने 167 रन की पारी वहां पर खेली थी। इसी से रिलेटेड वीडियो देखिए, ये लिंक मैं ऊपर से फ्लैश भी कर रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, राइज ऑफ वीवीएस लक्ष्मण। वो पारी इन्होंने खेली थी, उसके बाद ये 3-0 से हार के भारत आ गए। तो जो पारी में डिस्कस करने जाने वाला हूं आज, वो विजडन में भी आप देखेंगे, विजडन क्रिकेट में भी ऑल टाइम ग्रेट इनिंग्स में 6 नंबर पे आती है, जहां पे वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन की पारी खेली थी। ये तो सुनने में बड़ा आसान लगता है, 281 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस पारी का महत्व क्या था, किन परिस्थितियों में खेली गई थी, क्या कंडीशंस थी, इनको जब तक नहीं जानेंगे तो भारतीय क्रिकेट के बारे में भी आप नहीं जान पाएंगे। और इस पारी को डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलें और आजादी के बाद से 1947 से इधर 1999 तक, इनफैक्ट 1999-2000 तक 53 साल का ये समय होता है। इन 53 सालों में भारत ने कितना ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट खेला और क्या रिकॉर्ड रहा, और इस पारी को खेलने के बाद, वीवीएस लक्ष्मण की इस पारी के बाद, फिर आगामी 23 सालों में कितना क्रिकेट भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट क्रिकेट में खेला और क्या रिकॉर्ड रहा। जब आप इसका कंपैरिजन करेंगे, उसको समझेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि ये वो टेस्ट मैच था जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरीके से पलट दिया। तो आइए पहले नजर डालते हैं कि अब तक का इतिहास क्या था। तो भारत की आजादी के बाद इन 53 सालों में इन दोनों देशों ने कुल मिला के 57 टेस्ट मैच खेले थे अभी, और इन 57 टेस्ट मैच में से 30 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने ही जीते थे। और अगर आप एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आता है 52.63,
मतलब 52.63% मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और अगर आप भारत की बात करते हैं तो भारत केवल 11 मैच ही ऑस्ट्रेलिया से जीत पाया था, और इन 11 में से भी 8 टेस्ट मैच भारत ने इंडिया में ही जीते थे, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 जीते थे। इस प्रकार भारत का जो जीत औसत था बमुश्किल 19.29% था। 28% के आसपास मैच ड्रॉ रहे थे। अगर आप एग्जैक्ट नंबर इनका निकालेंगे तो 16 मैच इन दोनों टीम के बीच में ड्रॉ रहे थे। अब क्या था, ऑस्ट्रेलिया आई भारत, और 2001 की ये बात है, 3 टेस्ट मैच की सीरीज देखनी थी। और यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है इस सीरीज को समझने के लिए, इस मैच की महत्ता को समझने के लिए। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लगातार 14 टेस्ट मैचेस जीत के आई थी और विजय रथ पे सवार थी, और कोई टीम इसको हरा नहीं पा रही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने भी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्होंने भी पिछले 30 सालों में भारत में कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। टेस्ट मैच तो जीते थे लेकिन टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। और भारत के पास भी नई टीम थी, और भारत के पास इस समय एक नया कप्तान था जो बाद में भारत के महान कप्तानों में शामिल हुआ, जिसने टीम बना के दिखाई, जिसने भारत को बाहर लड़के जीतना सिखाया, द ग्रेट सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, कलकत्ता के महाराज के नाम से इन्हें जानते हैं आप सभी लोग। तो सौरव गांगुली उस समय नए नए कप्तान बने थे, और उन्होंने ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सीरीज अपनी खेल दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टेस्ट मैच सीरीज का 27 फरवरी 2001 को खेला। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा, और यहां पर भी हाल कोई बहुत ज्यादा बदलते हुए नजर नहीं आए। वानखेड़े में भी, मुंबई के वानखेड़े में भी सिर्फ सचिन तेंदुलकर के बल्ले से ही 76 रन निकले, और इन 76 रनों की बदौलत भारत की टीम बमुश्किल 176 रन बना पाई। अब वहीं ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी पारी खेली तो उनकी पारी में एडम गिलक्रिस्ट ने शतक बनाया, मैथ्यू हेडन ने शतक बनाया, और इन दोनों के शतक की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 349 रन पहली पारी में बनाए। 122 रन एडम गिलक्रिस्ट के बल्ले से निकले और 119 रन निकले मैथ्यू हेडन, जो कि इनके ओपनर थे, उनके बल्ले से। और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 173 रनों की बढ़त भारत से हासिल करी। और जब भारत अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए उतरा तो भारत 173 रन डेफिसिट था, 173 रन पीछे था, और इस 173 रन को ही कवर करने में भारत ने अपने 6 विकेट गंवा दिए थे। यहां पर भी तेंदुलकर के बल्ले से फिर से 65 रन निकले, इसके अलावा कोई और बल्लेबाज नहीं चला, और भारत की पूरी टीम 219 रन पर समेट। और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया को मिला 47 रन का टारगेट, और ये 47 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए पूरा कर दिया, और फिर से एक जीत दर्ज करी। और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया इस बार इतिहास रचने वाला है, क्योंकि 1969 और 70 की 5 मैच की सीरीज उन्होंने यहाँ पे जरूर जीती थी, लेकिन उसके बाद ये 30 साल से नहीं जीत पा रहे थे। और ऐसा भी पहली बार हुआ था भारत में आके कि टेस्ट सीरीज का पहला ही टेस्ट भारत हार गया हो। अदरवाइज भारत पहला टेस्ट या तो जीत रहा था या ड्रॉ कर रहा था। पहली बार भारत टेस्ट मैच इसमें हारा भी था इतने सालों में। अब दूसरा मुकाबला जो होना था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, और ये दूसरा मुकाबला सौरव गांगुली के घर में, यानी कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाने वाला। और रिकॉर्ड भी बिल्कुल भारत के साथ था, क्योंकि 30 सालों में, पिछले 30 सालों में ईडन गार्डन्स में भारत कभी भी ऑस्ट्रेलिया से 30 सालों में नहीं हारा। और भारत के जितने भी आपके स्पेक्टेटर्स थे, मैं कहूंगा क्रिकेट प्रेमी थे, उन्हें पलटवार का पूरा यकीन भी था। अब इसके बाद हुआ क्या, ऑस्ट्रेलिया दूसरा मैच जैसे ही खेलने के लिए उतरा, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और विकेट को पड़ते हुए बड़ा बढ़िया निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये स्पिन ट्रैक है, चौथी पारी में स्पिन बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सीधे बल्लेबाजी करना ठीक समझा और उन्होंने ली बैटिंग। और कप्तान स्टीव वॉ के शतक और एक बार फिर से मैथ्यू हेडन के 97 रनों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन का अच्छा स्कोर भारत के सामने खड़ा किया। इसका मतलब 445 पे ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया यहां पर हो गई, और अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी करने की। और जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो स्थिति वैसी ही रही जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में थी, जैसे कि पहले टेस्ट मैच में वानखेड़े में थी। भारत एक बार फिर से 171 रन पे ऑल आउट हो गया। कहा 445 रन ऑस्ट्रेलिया के, उसके जवाब में 171 रन सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण के बल्ले से यहां पर 65 रन निकले। और वीवीएस लक्ष्मण ने वो दिखाया कि जो 167 रन की पारी मैंने वहां खेली थी वो महज एक तुक्का नहीं थी। यहां पर भी बहुत बढ़िया उन्होंने पारी खेली, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहां पे लक्ष्मण नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने उतरे थे पहली बारी। और यहां पे ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि इस टेस्ट मैच में लक्ष्मण का खेलना काफी संदिग्ध था, क्योंकि ये पीठ की चोट से बहुत ज्यादा परेशान थे और ये सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इनफैक्ट मेरे को याद है कि मैच से पहले जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो वहां पे अक्सर आ रहा था कि वीवीएस लक्ष्मण का खेलना संदिग्ध है,
लेकिन फिर भी इनको खिलाया गया था और 65 रनों की पारी इन्होंने वहां पर खेली थी। और आप 200 रन से ज्यादा का डेफिशिएट हो गया था, अगर आप माइनस करें 445 में से 171 को, तो ज्यादा का डेफिशिएट था 200 से। फॉलो ऑन खेलने के लिए भारत मजबूर था। फॉलो ऑन में इस बार थोड़ी बेहतर स्थिति रही। भारत के ओपनर सदागोपन रमेश और शिव सुंदर दास, इन्होंने इस बार बढ़िया ओपनिंग करी और पहले विकेट के लिए इन दोनों ने 52 रन की साझेदारी करी। जैसे ही 52 रन के स्कोर पे भारत का पहला विकेट गिरा तो सौरव गांगुली ने यहां पर फिर कमाल किया। अब ये भी कह सकते हैं कि उनके अपनी कप्तानी थी या मैनेजमेंट का डिसीजन था, टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था। सीनियर खिलाड़ियों से उन्होंने डिस्कस किया था। वीवीएस लक्ष्मण को उन्होंने 1 डाउन उतार दिया। हालांकि बाद में लक्ष्मण ने कहा कि ये नंबर 3 की पोजीशन मेरे लिए सबसे बेहतरीन है, यहां मैं बल्लेबाजी करना काफी पसंद भी करता हूं। और फिर जो हुआ वो एक इतिहास था। इसी इतिहास की बारीकी पे, इस पारी की खूबसूरती पे नजर डालेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भारत ने कमाल करके दिखाया था। और ये भी जानेंगे क्यों ये पारी इतनी महत्वपूर्ण थी, और ये भी जानेंगे कि इस पारी के खेलने के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरीके का रवैया आने वाले दिनों में भी अपना के रखा। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं उस पारी पे, 281 रनों की पारी पे, जिनको आप द एपिक 281 बाय वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से भी जानते हैं। फॉलो ऑन खेलने के बाद तीसरे दिन का जब खेल खत्म हुआ तो उस समय भारत अपने 4 विकेट गंवा चुका था, जिसमें कि सौरव गांगुली कप्तान और सचिन तेंदुलकर का भी इंपॉर्टेंट विकेट था। लेकिन भारत 232 रन जोड़ चुका था, लेकिन अभी भी वो अपनी डेफिशिएट से 42 रन पीछे था। और अब शुरू होने वाला था चौथे दिन का खेल। चौथे दिन वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ बिल्कुल फिनिक्स चिड़िया की तरह यहां पर उतरे। ऐसा कहा जाता है फिनिक्स के बारे में कि वो अपनी ही राख से दोबारा खड़ी उठती है, और यही अपनी ही राख से दोबारा खड़े उठने की कहानी लिखने उतरे वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़। और इस टेस्ट मैच को क्रिकेट इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल कमबैक इन द टेस्ट क्रिकेट भी कहा जाता है। वीवीएस लक्ष्मण 109 और राहुल द्रविड़ 7 रनों पर चौथे दिन के खेल की शुरुआत करने उतरे। दोनों बल्लेबाज लगभग एक ही तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे और लंच से पहले ही वीवीएस लक्ष्मण ने 150 रनों का आंकड़ा छुआ और वहीं राहुल द्रविड़ ने भी अपना 50 ठोका। और ग्लेन मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी, शेन वॉन जैसे दिग्गज गेंदबाजों से भरी हुई ऑस्ट्रेलिया टीम के पास इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा था और ये परेशान दिख रहे थे। और इस तरीके से आगे खेलते हुए वीवीएस लक्ष्मण ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक ठोका और राहुल द्रविड़ ने भी अपने टेस्ट जीवन का 9वां शतक साथ ही ठोक डाला और वर्ल्ड क्रिकेट को ये बताया कि ये उड़ान है उस बल्लेबाज की जो टेस्ट क्रिकेट पर राज करेगा। और जब राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा, तो उनके नाम थे टेस्ट क्रिकेट में 36 शतक और 13,265 टेस्ट रन, जो कि सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन टेस्ट क्रिकेट में है, और वो खिलाड़ी है राहुल द्रविड़। तो वीवीएस लक्ष्मण के 281 रनों की पारी ही नहीं, राहुल द्रविड़ द्वारा जो पारी खेली गई यहाँ पर, वो भी राहुल द्रविड़ के जीवन की, पूरे टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी में आंकता हूं। किसी और के विचार कुछ और हो सकते हैं, किसी और पारी को बढ़िया मान सकते हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ ने एक से एक जबरदस्त पारी खेली है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सी राहुल द्रविड़ की पारी टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतरीन लगी। चौथे दिन की चाय के बाद वीवीएस लक्ष्मण 227 रनों पर नॉट आउट थे और राहुल द्रविड़ 106 रनों पर नॉट आउट थे। और चाय के बाद इन्होंने अपनी पारी की शुरुआत करी और इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण ने भारत के लिए सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर, जो कि 236 नॉट आउट भारत के महान ओपनर सुनील गावस्कर का था, उस रिकॉर्ड को तोड़ा और वीवीएस बन गए भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले सबसे बड़े बल्लेबाज। देखते ही देखते वीवीएस ने 250 रनों का आंकड़ा छुआ और राहुल द्रविड़ भी 150 रनों पर पहुंचे। 281 रनों के स्कोर पर आउट होने से पहले वीवीएस लक्ष्मण खेल चुके थे वो पारी जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारियों में एक गिनी जाती है। और वेस्टर्न ने भी मात्र भारत के इस बल्लेबाज की पारी को टॉप 10 में रखा है। नंबर 6 पे वीवीएस लक्ष्मण की ये पारी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज भी रखी जाती है। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि इस फॉलो ऑन को खेलने के बाद भी भारत ने ये टेस्ट मैच 171 रनों से जीता और लिख दी टेस्ट क्रिकेट इतिहास में वो इबारत जो कि भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे सुनहरी गाथाओं में एक है। यही मैच ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह का भी उदय माना जाता है। इस मैच में हरभजन सिंह ने 13 विकेट लिए थे। भारत ने सीरीज का अगला टेस्ट मैच भी जीता और सीरीज अपने नाम करी और हरभजन सिंह को पहली बार टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया।
दोस्तों आप जानेंगे कि ये जो पारी थी और ये भारत की जीत थी जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन आया था वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और हरभजन सिंह की तरफ से। क्या बदला इस टेस्ट पारी ने और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच के टेस्ट इतिहास को कैसे बदला, इसको जानने की कोशिश करें। 2001 की इस टेस्ट सीरीज से लेकर अब तक इन 23 सालों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 49 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और भारत की जीत का आंकड़ा 19.29% से बढ़कर 42.85% पर पहुंच चुका है। इसका मतलब है इस टेस्ट मैच के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया पे दबदबा बनाया और जो जीत कहीं 19% के आसपास भारत की रही करती थी वो 42% के आसपास जीत के बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विनिंग आंकड़े पे नजर डालते हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत का आंकड़ा 52.63% हुआ करता था 2001 तक, अब 2024 की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा 52.63% से गिरकर 32.65% पे आ चुका है। इसका मतलब 49 में से 49 टेस्ट मैचों में से 21 टेस्ट मैच भारत ने जीते हैं और 16 टेस्ट मैच जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीते। और अब जब भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में टेस्ट सीरीज की बात होती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हिंदुस्तान में खेली जाए, हमारी सरजमी पे खेली जाए, या हम ऑस्ट्रेलिया जाके खेलें, तो ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल एशेस की तरह ही, बल्कि मैं कहूंगा एशेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है। क्योंकि हाल में ही अभी आपको मालूम होगा अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में ऋषभ पंत ने वो कमाल करके दिखाया था, जहां पे शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत चमके थे और हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया भी था, गाबा का घमंड भी तोड़ा था। तो साथियों आप जानते हैं कि ये जो 281 रनों की पारी थी, इस पारी के बारे में दुनिया भर के महान क्रिकेट विश्लेषकों और क्रिकेट प्रेमियों ने या कहीं क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्या कहा। तो मैं आपको बताता हूं कि शेन वॉर्न ने खुद ये एक इंटरव्यू में कहा था अपने कि जब वीवीएस लक्ष्मण मिड ऑफ के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेल रहे थे, ऐसे टर्निंग ट्रैक पे जहां पे बहुत ज्यादा बॉल स्पिन कर रही थी, वहां पे इनसाइड आउट शॉट खेल रहे थे, ऐसा बहुत कम क्रिकेट प्लेयर मेरे खिलाफ कर पाए थे। 2-3 बार इस तरीके के शॉट खिलाड़ियों ने जरूर वॉर्न के ऊपर खेले थे, ऐसा वॉर्न ने जरूर कहा था, लेकिन 2-3 शॉट खेलने के बाद मैं उन्हें अक्सर आउट कर देता था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण के सामने मैं बिल्कुल असहाय रहा। उस समय के ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने अपने इंटरव्यू में इस बात को स्वीकारा है कि वीवीएस लक्ष्मण की जब बल्लेबाजी चल रही थी तो हम बिल्कुल क्लूलेस थे, हमारे पास कोई भी क्लू नहीं था कि कैसे इस खिलाड़ी को रोका जाए। पर्सनली एज अ बॉलर मैं बहुत ज्यादा परेशान था वीवीएस लक्ष्मण की बल्लेबाजी को देख के, ऐसा जेसन गिलेस्पी ने कहा है। भारत के महान तेज गेंदबाज जहीर खान, जो कि उस समय वीवीएस लक्ष्मण के रूममेट भी थे, वो एक साथ एक ही कमरे में रहते थे, जहीर खान ने यह बताया है कि उस समय वीवीएस लक्ष्मण का ये मैच खेलना बिल्कुल भी तय नहीं था, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण पीठ में खिंचाव के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे, यहां तक कि ये सीधे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बेड में सोने से इन्हें दिक्कत थी तो ये फ्लोर में सोते थे। लेकिन इतना होने के बाद भी वीवीएस लक्ष्मण ने ये डिसाइड किया कि मुझे खेलना चाहिए, और उसके बाद जो कमाल हुआ वो अभी आप देख ही चुके हैं। उस समय भारतीय टीम के जो फिजियो एंड्रयू लिपस थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि लगातार 2 दिन बल्लेबाजी करने से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ पूरी तरीके से थके हुए थे और ये इतने ज्यादा डिहाइड्रेट हो गए थे कि बहुत वीकनेस इनको हो रही थी, तो हमको इनको ड्रिप तक चढ़ानी पड़ी थी। इस तरीके का क्रिकेट 2 दिन तक लगातार इन खिलाड़ियों ने खेला। हालांकि दोस्तों इस मैच में एक समय ऐसा भी आया था जब वीवीएस लक्ष्मण भाप गए थे कि जीतने के हमारे बहुत ज्यादा चांस है, और वो ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज को समझ गए थे। दरअसल वीवीएस लक्ष्मण के साथ जब यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे थे वेंकटपति राजू, क्योंकि उस समय भारत के एक और स्पिनर वेंकटपति राजू भी हरभजन सिंह के साथ खेल रहे थे, जो कि सीनियर गेंदबाज थे, और वेंकटपति राजू से वीवीएस लक्ष्मण ने यह कहा, ऑस्ट्रेलिया इतना ज्यादा वीवीएस लक्ष्मण की बल्लेबाजी से घबरा गई थी कि उन्होंने काफी डिफेंसिव फील्ड सेट कर दिया था, और इस डिफेंसिव फील्ड को देखते हुए ही वीवीएस लक्ष्मण ने वेंकटपति राजू से कहा था कि हमारे जीतने के चांस अब बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डिफेंसिव हो रहा है। तो उस समय वेंकटपति राजू बताते हैं कि मैंने सोचा ये स्थिति हमारी है, हम फॉलो ऑन खेल रहे हैं और वीवीएस को ये लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, पता नहीं किस तरीके की पागल सोच इनकी है। लेकिन बाद में वेंकटपति राजू बताते हैं कि जो वीवीएस लक्ष्मण ने कहा था वो करके भी दिखाया। तो राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण की पारियां, हरभजन सिंह की गेंदबाजी और भारत की इस जीत ने क्रिकेट वर्ल्ड का परसेप्शन भारत के लिए बिल्कुल ही बदल दिया, और अब भारत किसी भी टीम को हराने के लिए जाना जाता था। और आज देख सकते हैं भारत विश्व विजेता भी बन चुका है, T20 वर्ल्ड कप भी जीता है रोहित शर्मा की कप्तानी में। हालांकि हम एक दिवसीय क्रिकेट का फाइनल हार गए थे, वो भी हम
जीत सकते थे, लेकिन चलिए क्रिकेट में होता रहता है। तो आई होप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो समझेंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट ये पारी थी, किन परिस्थितियों में खेली गई थी और क्यों वीवीएस लक्ष्मण की इस पारी को विजडन ने नंबर 6 की सबसे महत्वपूर्ण पारी कहा है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को शेयर भी करिए।